मैं एक बात बताऊं रुचि, इसमें ना इट्स लाइक फास्ट फूड एंड होलसम फूड। वंडरफुल एग्जांपल। अगर हाँ एग्जाम्पल, अगर अच्छी फिल्में आ रही है आपकी, आप देखो जो फिल्म आई थी राजकुमार राव ने काम किया था, अंधे जो कितनी चली वो फिल्म, उड़ान कितनी फिल्म अच्छी फिल्म थी। अगर आप अच्छा खाना परोसोगे तो आदत पड़ जाएगी अच्छे खाने की, और अगर वही पिज्जा बर्गर नूडल काम बचाने के लिए वो करोगे तो आदत पड़ जाएगी। हम कहते हैं ना कि फिल्म तो समाज का दर्पण है, कहते हैं हम लोग, या तो जो फिल्मों में होता है वो करना चाहते हैं लोग, या फिल्में जो हैं वो समाज में जो होता है उसको करते हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ा बदल रहा। हाँ 90s में जो था वो अभी, अब देखिए समोसे में आलू वालू गाना नहीं होता है। हाँ, बहुत ही कुछ मतलब कहीं ना कहीं अभी भी तो कितने सारे गाने दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं, कहानियां रिपीट की जा रही हैं, क्योंकि उस समय में भी पसंद की गई और आज भी ऐसा नहीं है ऑडियंस है। बट एक फर्क आ गया है कि पहले परिवार साथ में बैठ के कुछ देखना था, अब पूरा फैमिली बैठ के सोचता है कि भाई या एक तो टाइम ही नहीं है कि एक साथ बैठे और देखें। अगर मूवी भी देखने जाना है तो सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे, आजकल उतना टाइम नहीं है। घर पे हर किसी के पास लैपटॉप है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस मोबाइल उसी में। बहुत अफसोस होता है मुझे, जब चेंज हो चुके हैं, सबको एक ही चीज नहीं देखनी है, सबको अलग अलग जॉनर देखने हैं, अलग अलग फ्रीडम, किसी को एक्शन देखनी है, किसी को कॉमेडी देखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं बताऊं, कई बार क्या होता है कि हम पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आप अगर बोलो भी आओ आके देखो उसको, दे विल नॉट कम एंड सिट विद यू। अरे खाना तक तो इकट्ठे खाते नहीं कि डिनर पे ही चले इकट्ठे। हमारे घर में, मेरे घर में वो था कि भाई ब्रेकफास्ट टाइम पे जब बच्चे स्कूल कॉलेज, पर वन मील आई मेड श्योर दैट ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर, क्योंकि मेरे घर में छोटी थी ये था। मुझे याद है हम बहनें बैठ जाते थे टेबल के ऊपर और बजा बजा के बीटल्स, छोटे छोटे थे बीटल्स भी डेज नाइट। मेरी दादी बोलती थी इतना अच्छा गाते हो तुम लोग, गले का सत्यानाश, वही हुआ, गले का सत्यानाश कर ले रहे हो, ये क्या गा रहे हो। हम हम बोलते दादी ये ना अंग्रेजी में कवाली है, ऐसे ही गाते हैं। अच्छा ठीक है। फिर हम दिस वर्ल्ड इज नॉट माय ओन, हम जिम रीव्स के गाने गाते, ये भी कवाली नहीं, नहीं ये कीर्तन है, क्योंकि उनको कीर्तन बहुत पसंद था। तो इस किस्म से तो हमने बचपन गुजारा, जब बहनें मिलके, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय सो मच। कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग आपस में। पर अभी देखिए क्या हाल चाल है, कुछ बहुत अफसोस होता है, खासकर भारतीय। हम लोग परिवारवादी है ना, मतलब फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, परिवारवादी तो नहीं बोलूंगी, मतलब परिवार को बहुत प्यार करते हैं हम लोग, फैमिली पर्सन, इकट्ठा फैमिली, वी आर ऑल फैमिली ओरिएंटेड पीपल। बड़े का जो अच्छा लगा शर्ट दे दिया, बड़ी बहन के कपड़े है वो दे दिए, रख दो ज्यादा मत पहनो, इसको मैं पहनूंगी, सास बहू के कपड़े, बहू ना, ये चीज होती रहती है। हाँ बहुत, पर अब सब हट जा रहा है। वो इंडियननेस, वो हमारे अंदर के संस्कार हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, और रहेंगे। यही एक भारतीय की पहचान है। और आपके अंदर वो देश प्रेम आना तो लाजमी है, इतनी अच्छी फैमिली से आप आते हो, जो देशभक्ति। माय ग्रैंडफादर ऑल्सो, मम्मी के डैडी कर्नल चैटर्जी, तब 2-3 शायद इंडियन ऑफिसर्स हुआ करते थे, डॉक्टर्स, रॉयल इंडियन आर्मी मेडिकल कोर के। he was the founder secretary of Indian Medical Association, बीबी चैटर्जी। वहां से सोचिए, माय फादर इन लॉ, बाद में कर्नल वो भी, और मेरे भाई, मेरे बहनोई, और तो और मेरा बड़ा वाला दामाद, ही इज आल्सो एक्स इंडिया, 20 साल में ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, कमांडर फ्रॉम द इंडियन नेवी। हम लोग सब फौजी लोग, मतलब मेरे मायके से ससुराल में भी, और बहुत डिसिप्लिन है, हेर फेर मतलब इधर उधर होता नहीं है, बहुत स्पष्ट वक्ता जिसको बोलते हैं ना, तो वो एक है हम ऐसी लोग। जिंदगी जहां पर देशभक्ति है
और एक दूसरी जिंदगी जहाँ आपका आर्ट, आपका कंपैशन, आपका जुनून, आपको इतना कुछ भगवान झोली में देता चला गया और आपने उसको समेटा, उसको समझा और उसको प्यार किया। मैम आपका कौन आइडल रहा? किसे आपने देखा और सोचा कि नहीं इसे फॉलो करूंगी, या ये देखकर मुझे मजा आ रहा है, या मुझे देखकर पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपको देखकर लोगों को आपके को देख के लोगों में संस्कार आते हैं कि ऐसी लेडी होनी चाहिए, जेन्युइन, सीधी सादी, भोली भाली। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई किरदार या कोई? आप हैरान हो गए अगर मैं बोलूं हु इज माय हीरो। प्लीज। किशोर कुमार एंड शम्मी कपूर। ओ माय गॉड, I'm a Kishore And Kumar. female lady जो है, I am very fond of वहीदा रहमान, सुचित्रा सेन। मतलब बचपन से उनको देख के बड़े हुए है ना। तो पर किशोर कुमार और शम्मी कपूर, जब मैं दाता कर रही थी जी। शम्मी कपूर जी उनके साथ में, मैं तो इतने नकल करती थी आपकी गलत तारीफ बहुत। शम्मी जी की वजह से आंतर रोशन, मतलब बच्चे के लिए यू नो व्हेन यू आर यंग, उसके लिए शम्मी कपूर के गाने बहुत, और किशोर कुमार के गाने भी रफ्ता रफ्त बिल्कुल वैसे ही आवाज कर करके। माय फेवरेट ये। एंड फीमेल आर्टिस्ट वहीदा जी को मैं बहुत बहुत पसंद करती थी। और एक फिल्म मैंने अभी हाल ही में देखी है और मैंने कंपेयर भी किया, खामोशी और दीप जले जाए। दीप जले जाए सुचित्रा सेन थी, उन्होंने उनका हिंदी रीमेक, कई फिल्में बनी हुई हैं, अमानुष वगैरह सब हिंदी रीमेक और खूबसूरत फिल्म है। बहुत सुंदर। वहीदा रहमान जी ने खामोशी में काम किया, इतना खूबसूरत काम किया और इतने अच्छे अच्छे गाने विद राजेश खन्ना, सच अ वंडरफुल मूवी। एंड धर्मेंद्र जी, यस, तुम पुकार लो जो गाना है ना, बहुत तो प्यारा। हाँ बहुत ही बहुत ही। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, राइट। आज भी हम देखते हैं। अब देखो, अब क्या बोलूं, आप लोगों ने कोविड के टाइम पे मेरे सीरियल्स देखे ना। बिल्कुल देखे। फिर ओल्ड इज गोल्ड वाली ओल्ड इज गोल्ड बात। एक्चुअली मैम ये होता था कि बच्चे ना डिमांड करते हैं कि क्या क्या दिखाओगे, अब बोर हो गए। अब ये कोविड ने एक बड़ी अच्छी बात ये करी कि मजबूरी कहिए या कुछ भी, हम साथ बैठे। जब साथ बिल्कुल बैठे तो शेयर किया क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अच्छी बात है कि मेरी दोनों डॉटर्स मुझे हमेशा पूछती हैं आपको क्या पसंद है, आप बताओ, आप कुछ किस्से पुराने सुनाते हो अपने टाइम का तो कुछ बताओ। तो मैंने you have two daughters रुचि, यस, टू you have to डॉटर्स। we also have two daughters। ओह, सेम पिंच। हाँ बिल्कुल। या तो डॉटर्स उन्होंने दोनों ने, मतलब ये भी नहीं है कि मना करना, अच्छा मम्मी बताइए तो चलिए। ऑब्वियसली वही किशोर कुमार के गाने मैं भी बहुत सुनती हूँ और मैंने जो भी चलाना सुनना। अच्छा मूवी देखने अब आप बताओ, तो 2 बीघा जमीन चलाएं, ये क्या नाम है, मदर इंडिया देखें, तो ऐसे ऐसे मैंने पुरानी मूवीज निकाल के दिखाई। अब जब जैसे जैसे वो होता गया, अब क्या दिखाओगे, मैंने कहा अच्छा अब तुम दूरदर्शन के सीरियल्स देखो। हाँ, बोर हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं आप एक बार देखो तो सही। इवन मैंने नुक्कड़ उनको दिखाया, दूसरा केवल, अरे शाहरुख खान, मैं कहा यस। तो अच्छा दैट इज व्हाई यू आर अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। मैं हम आज से शाहरुख खान के फैन नहीं, हम उस जमाने से हैं जब वो दिल दरिया में आए, फौजी में आए, हम छोटे थे लेकिन हमें अच्छा लगता था देखना। तो एट फ्रॉम दैट टाइम वी आर द फैंस। तो उसके बाद अब आज देखने में तो हमारे लिए तो वही है कि हमने जैसे ना, अब आपने तो जिया है उस जर्नी को और हमने देखा है, तो मतलब एक रिलेशन बनाना इतना बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी होता है। और फिर वही चीजें जब मैंने दिखाई, हम लोग पूरा दिखाया, तो बहुत मजा आता था नन्हे को देखना। और इतने छोटे छोटे किरदार जो नन्हे से तो, नन्हे के साथ तो आज भी बहुत कहीं भी मिलते हैं हम लोग, मजा आ जाता है। अभी पिछले दिनों एक चैनल है द हिलरी एकेडमी, जी तो जी। उन्होंने, उनका इंटरव्यू था तो बोलने लगे नन्हे के बारे में। मैंने कहा वेरी स्वीट नन्हे। बता, मैंने इसलिए पूछा कि अगला इंटरव्यू उनका है। मैंने कहा तो गलत बात है अगर मैंने कुछ ऐसे बोल दिया। मतलब नहीं बोलती आप, क्योंकि नन्हे ने बताया पूछना पूछना जैसे जैसे पूछना मेरे बारे में पूछना। मैंने कहा ये लोग तो मतलब हर रोज मिलना जुलना, हर रोज फैमिली बन इकट्ठे गया, एक एक बॉन्ड बन गया। फैमिली बन के, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई। और इनफैक्ट विनोद नागपाल की जो वाइफ थी ना, जो संतोताई बनी जी थी, जी जी, कविता हाँ जी, जी हाँ जी। वो बोलती थी मुझे तो अच्छा नहीं लगता तुम लोग नौ के बीच में, मतलब दादाजी दादी जी, हाँ, बाप माँ और 5 बच्चे जो उनके थे, वो जी। तो मुझे लगता है मैं आउटसाइडर हूँ यहाँ पर।
हालांकि बनी नहीं, संतोताई का कैरेक्टर भी कुछ वैसा ही था। हम्म, तो बोली कि मैं तो इतना तुम लोग में कोहेजन है, बाप रे बाप रे बाप रे, एकदम एक फैमिली लगता है। उसी जगह पे वही जाना हमने, अपर्णा स्टूडियो में जाना। और सबसे मजेदार मैं बताऊं, पढ़ाती थी उस वक्त, मैं कॉपी वॉपी जांचने के लिए ले जाती थी स्कूल से, जैसे ही वापस आती थी जाके रिहर्सल जाना। एंड क्या है कि लोग सोचते थे बेचारी भागवंती ऐसे खड़ी हुई है। यार हाँ, पीछे मेरे लिए एक एसी स्टूडियो था। वाओ। दैट हमने शुरुआत ही की एसी स्टूडियो से, चाहे गर्मी हो कुछ हो, हमें कुछ पता नहीं चलता था। और हम बैठे अपना कॉपी जांचती करती थी, अम्मा आजा, बस थोड़ा सा तो ठीक करके आके मैं खड़ी हो जाती। तो लोग समझते थे बेचारी बहुत मजे करती थी। ठंड में कई बार जब सीन नहीं होता था, छत पे सब सो जाते थे, यही उठो उठो तुम्हारा सीन आ रहा, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे रहते थे ना वहां पर। यस यस। सुबह हम लोग करीब 2:30 3 साढ़े 3 बजे पहुंचते थे, और रात को 2 2:30 3 4 बजे तक काम करके फिर सबके सब वापस आते थे घर। तो इट बिकेम अ फैमिली, एब्सोल्युटली। सारा टाइम आप उधर ही हैं। और कितना मुश्किल हाँ, है अपनी रियल लाइफ से एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह आप एकदम, कहा गया चलिए भागवंती तो भागवंती एकदम जाके अपना उदास चेहरा लेकर खड़ी है, ये अपने डायलॉग्स याद हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इधर अपनी कॉपीज चेक कर रहे हैं और विद इन सेकेंड्स आप जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। करना पड़ता था, करना। अच्छा, कई बार क्या होता था, सी वो कैमरा घूम रहा है, 5 कैमरा, 4 5 कैमरे से होता। एक में सीमा थी, मैं थी, और 2 दादाजी थे, कोई कोई एक, चार चार कैरेक्टर्स थे हम लोग। हम्म, आधे घंटे का होता था, और हमने शायद 4 घंटे में वो पूरा कर लिया था। हम्म, आजकल तो 3 3 दिन लगते हैं ना, 2 दिन कम से कम एक एपिसोड करने में, 20 मिनट का एपिसोड। ओ इतने फ्लैट इन 4 hours वी हैड फिनिश्ड वन हम्म, एपिसोड, इस तरह से करते थे। और फिर पी कुमार वासुदेव जो डायरेक्टर थे ना, आपने अगर शालीमार फिल्म देखी होगी, जी तो जी जी। उसमें रेक्स हैरिसन वाज देयर, कादर खान ने उनकी जी डबिंग की थी। जी जी तो जी। सारा जो टीवी का जो कुछ भी था, सब कुमार साहब ने किया हुआ था। हम्म, अरे ही वॉज अ विजर्ड। वो बैठे रहते थे ऐसे, कौन कौन से बैठ के 2 3, मैं जाके पीछे बैठ जाती थी। फिर मैंने कहा ना, इतना कुछ सीखा। अच्छा अब ये कट करेंगे, अच्छा ये करेंगे, अच्छा वो करेंगे। अच्छा वहां पर जब वो कुछ करते थे, मैं जाके सतीश गौतम वहां से देखती थी एडिटिंग कैसी होती है बैठ के। सो वी रियली हैड अ वेरी वेरी, जिसको हम्म, कहते हैं ना, नाइस क्वालिटी टाइम, नाइस टाइम। क्वालिटी टाइम, बहुत ही प्यारा समय। और आप जब बता रही हैं तो आपकी खुशी देखकर लग रहा है कि आज आप बात बताते हुए इतने खुश हैं, तो उस दौर में कितनी खुशी मिलती होगी बहुत मजा, सही नहीं में। पता, आज सोच के अच्छा लगता है। हाँ, आज ना तब ठीक है, होता था, चुप रहती थी। सीमा वो लोग तो बराबर के थे, वगैरह छोटे थे, ये लोग बड़े थे, सुषमा जी वगैरह सब। ठीक हुँ, है, मैं सुषमा जी की जुनून देख चुकी थी, मैं जी। बहुत बड़ी फैन थी मैं उनकी। तो मैं तो इतनी खुश थी उनके साथ काम करते हुए कि वाह, सुषमा सेठ के साथ काम करेंगे। वेरी स्वीट लेडी, वेरी नाइस। और कई एक बार बोला भी था, अरे हाँ हम तो सीन में ऐसा करते हैं, आपस में तो मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उसको, जिस तरह से बात करते हैं वो। उफ, उनका अंदाज़। बहुत मजा आता था। हुँ, हुँ, लवली टाइम भी है। एक बार हमारा इसमें हम लोग के 7 जुलाई को कोई प्रोग्राम था, तो विनोद जी भी आए हुए थे, हम लोग सब गए हुए थे। तो विनोद जी ने कहा कि आज बनाओ, हम लोग फिर करेंगे। क्यों? मैंने कहा जरूर करूंगी मैं, हुँ, हुँ, हुँ। आराम से यहाँ से। पर कहाँ, ना तो मनोहर श्याम जोशी हैं, ना पी कुमार वासुदेव हैं, ठीक है, बाकी कुछ एक्टर्स भी नहीं है, दादाजी नहीं है, दादाजी पर ने बाकी तो हम लोग सब हैं। पर कौन कौन बीड़ा उठाएगा। वो एक जैसा आपने पहले भी कहा कि दूरदर्शन का गोल्डन एरा था। वो एक दौर ही ऐसा था कि कहते हैं ना सब कुछ बेस्ट होता चला गया और वो इतनी चीज़ सामने आ गई अच्छी बिल्कुल कि बिल्कुल आज भी बिल्कुल उसको बिल्कुल। अप्रिशिएट करते हैं। तो मैम इस पूरी जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा और सिखाया है सबको। आज वॉइस शाला के इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं, चाहे वो वॉइस आर्टिस्ट हो या एक्टर हो, क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ें फ़ॉलो करें टू बिकम अ ग्रेट एक्टर लाइक यू? लेकिन पता नहीं मैं ग्रेट हूँ कि नहीं, पर ये कहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, दे आर स्मार्ट, दे नो। एंड विद दिस इंटरनेट कमिंग अप, यू नो, हम लोगों को तो मेहनत से करना पड़ता था, उनको आसानी से प्लेटर में मिल जाता है। पर जिस चीज की शायद थोड़ी बहुत कमी है, वो डेडिकेशन। यस, दैट इज़ वेरी डेडिकेशन, ये हार्ड वर्क है। हुँ, और
धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ोगे आप, एकदम से यहाँ से वहां नहीं जा सकते, फिर वही वैसा ही होता है। तो slowly and gradually you take your time, give your full energy, अपने पूरी एनर्जी दो, शिद्दत से सीखो। जो आपके सीनियर्स आपके साथ रहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्क्रिप्ट पे लाइनें कैसे कैसे वो कॉमा मार्किंग करते हैं, कैसे वो माइक्रोफोन का पर्सपेक्टिव देते हैं, उसको सीखो, उसको देखो। और उसके बाद आए गए, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, करो करो, नहीं होता है। बैठ के हम लोग बैठ के देखते थे, अच्छा ऐसा है, अच्छा, चुप बैठ के, क्वाइटली वी वुड sort of sit down and watch what it is. और अब मैं एक बात बताऊं रुचि, आज भी नहीं लगता कि कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी ये है। आपका बड़प्पन है, ये एक अच्छे कलाकार की पहचान है। लेकिन हमें पता है कि आज यहाँ बैठे बैठे मैं आपको सुन रही हूँ और मैं कितना कुछ आपसे सीख रही हूँ। इट्स अ थैंक प्लेजर यू मैम, सो बहुत मच, कुछ सीख इट्स रहे सो हैं और आपने स्वीट काम ऑफ से यू। सीखा है, किस तरह से आप साथ, क्योंकि आप एक बहुत ही बबली, चुलबुली, प्यारी सी हैं और बहुत ही एनर्जेटिक, फ्रेश, और कहाँ रोल इतना सादगी वाला मिलता है, जहाँ एकदम शांत रहना है और जहाँ बोलना है वहाँ तो फिर भी ईज़ी है, डायलॉग याद किया बोल दिया, जहाँ कम बोलना है, बहुत मात्रा सोच समझ के बोलना है, एक-एक शब्द को बहुत जैसा अभी आपने एक डेमो जो दिया, नन्हे वाला, दैट वाज़ सो अमेजिंग कि किस तरह से एक शब्द को भी बोला तो ऐसा बोला कि क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है कि क्या अब क्या निकलने वाला, अब क्या बोलने वाली हैं, तो कई बार नहीं भी एक बोला पर बॉडी लैंग्वेज। एक सीन में सीमा की शादी में कुछ हुआ था, मैं बहुत हंसी थी। मतलब कुछ ऐसा सीन था जिसमें अरे माँ हंसी, देखो देखो, इस तरह से लोगों का रिएक्शन था, पता ऐसा था। विनोद जी तो बहुत छेड़ते थे, इसके एक एक डायलॉग 500 का है, हाँ जी 500 ना जी। उसके बाद जिस दिन हमारा पैकअप हुआ ना, मैं क्या करूं, हम लोग के बारे में बोल रही हूँ मैं, बिकॉज शुरुआत थी वो इतना अच्छा। विनोद जी ने कहा, अरे ये जो फ्रेम है ना, घर ले जा, तू घर ले जा, तू घर ले जा। एक बार हम बुनियाद करके वापस आ रहे थे और उस वक्त तो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था। मैं गई, विनोद जी गए, बोला यू विल नॉट गेट, यू आर वेरी बैड, शी विल गेट इट। तो बोला सामने देख क्या है असलियत। मैंने कहा नो, व्हाट दे सी दे बिलीव दैट। मैं तो अपने ये निकालती थी बसेस और राम करके, मैं आई मीन आई वाज सो, जब वो खत्म होता था ना, इतनी बेचारी सी ना, और ऊंचा ऊंचा बोलती थी मैं। But then that character, people loved that character. करेक्ट, वो नाम और किरदारों के नाम इतने अच्छे, जैसे आपने अभी बताया बसेसर नाम, ये नाम कितना मजेदार था। अच्छा और मैं बताऊं, एक दूरदर्शन का है, किसी ने मुझे भी मिलाया हुआ है, एक ग्रुप है व्हाट्सएप का। जी, तो मैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं देखती हूँ कि क्या बोले। कई बार दिल करता है कि मैं भी एक कमेंट मैं कर दूं, फिर कहा नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं आपस में। एक ने लिखा है, हाँ कितने, वो सबके सब हैं या निकल लिए। ओह! क्योंकि उनको लगता इतना था हंस, कि उस मेरा उम्र में दिल भी किया, आपको मैंने तो कहा नहीं बहुत है। भाई निकल लिए लिया अभी भी है, पर मैं चुप रही, फिर बोला नहीं। तो वो दूरदर्शन के सब हैं या ये जो हम लोग के सब हैं या सब निकल लिए। तो किसी ने लिखा नहीं नहीं, एक जन शायद नहीं है, बाकी तो सब हम देखते रहते हैं उनको। और एक दो जन का नाम भी लिखा, मेरा नाम भी था उसमें कि उन्होंने तो ये किया वो किया। मैंने कहा शुक्र करो, मेरे ना आया, अरे भाई हम हैं, कहाँ निकल लिए। मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं। ये भी मैम एक तारीफ का हिस्सा है, अगर इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल, देखें, और क्या। क्योंकि उनको हाँ लगता होगा कि इतनी उम्र के दराज लोगों को सीरियल में लिया गया है, तो हाँ, इतने साल बीत सुषमा जी और मैं, वी टू पीपल, वी प्लेड। वो कहाँ बसे, वो और विनोद जी हम उम्र उनकी माँ बनी, बताइए। और राजेश वगैरह की माँ मैं बनी। तो हम लोग ना अपने उम्र के बच्चों की माँ बने थे। तो जी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, एवरीबॉडी वाज हैप्पी डूइंग इट। उसके बाद प्रथम प्रतिश्रुति, बुनियाद वाज अनदर थिंग, रमेश सिप्पी के साथ काम करना, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी नाइस। मुझे मनोहर श्याम जोशी ने बोला तुम राइटर बनना चाहते हो या सिंगर। मैंने कहा गाना वाना तो गा लेती हूँ, लिखना मुझे नहीं आता। और आप दिखाएंगे, बंगाली लिख रही है, बहुत मतलब I know how to read, but my handwriting is very bad. Self-taught, जैसे कि मैंने बताया। तो सांझा चूल्हा was so good, and
दिल दरिया, हम्म। इतना अभी तो याद भी नहीं है मुझे कौन बहुत कौन बहुत से मैं बहुत देखी हूँ। एक से एक बढ़िया। और आज भी अभी आप दूरदर्शन के लिए जितने आपने यहाँ मैं घर घर खेली भी इतना पॉपुलर हुआ, देव इतना पॉपुलर हुआ, और सपने सुहाने लड़कपन के, अपने सुनहाने से ये सारी चीजें इतनी पसंद आज भी तो की जा रही हैं, और आज भी कहीं ना कहीं करेक्टर्स में आपको ढूंढा जाता है। मेरे मैम, घर आई एक नन्ही परी, हाँ, कितना फेमस, कितना ये फेमस। थे मेरे कुलभूषण खरबंदा, मेरे ऑपोजिट में थे उसमें। जी। वेरी गुड एक्टर, मतलब मैं भी बहुत उनकी हम्म। परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करती थी। आई वाज सो हैप्पी। दाता में जब मुझे पता चला कि सईद जाफरी मेरे ऑपोजिट में है, इतने खुश हुई, मैंने कहा ओ माय गॉड। एक तो सुल्तान अहमद में गई, जो बोलती किस लड़की को, मतलब ये लड़की को नहीं उठा लीजिए, माँ यही बनी। विश्वास आप, मैंने कहा जी हाँ मैं ही बनी। He was so तो handsome and कितना उनका स्माइल, तो उनके साथ काम बस करना कितना अच्छा रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली, वंडरफुल, और बहुत। ऐसे 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 कैरेक्टर्स या ऐसे पहचान वाले लोग जो भीड़ में भी अलग दिखाई पड़ते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, नहीं है। उनका किरदार बहुत अलग, बहुत उम्दा। और क्या उनकी भाषा पे पकड़, आपकी भी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ मैम। अब लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं वॉइस एक्टिंग की, विदाउट ट्रेनिंग। इस तरह से हाँ, आपने जो काम किया, ये तो बहुत ही अलग लेवल का कामयाबी है। और कहते हैं ना कि सीखते चले गए, लेकिन सीखने की गुंजाइश से पहले जो पहला ही काम था, जो कहते हैं ना ओपनिंग है, वही इतनी खूबसूरत है कि उसी की मिसाल आज भी दी जाती है। तो वो ये इतना डिफिकल्ट रोल था ना, इतना बहुत मेहनत करना पड़ा। मैं बहुत ही, मैं, मतलब अजीब लगता है अभी। मैं ना घर से तवा, मेरी मेड बोलती थी कलावती, मीन साहब क्या कर रही है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज मुझे तवा मलना है, वहां पर मेरे नाखून ऐसे दिखने चाहिए। हाँ, आजकल तो एम्बर शैम्बर लगा के आप वो सब कर लेते हो, आर्टिफिशियल नेल्स लगा लिए। हम उस वक्त, मैं नेल्स नहीं बढ़ा सकी, मैं बाल अपने हेयर स्टाइल नहीं चेंज कर सकी, वो ऐसा करके पीछे से और वो लगा देते थे। वो शिद्दत होनी चाहिए। आज वही मैं कहती हूँ, आज के जो आजकल बच्चे, आजकल वो ना, पैसा अच्छा है, इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, खुल गए हैं, बहुत कुछ है करने को, पर थोड़ी शिद्दत, थोड़ी मेहनत। हाँ, और जो आपके सीनियर्स हैं उनकी बात मानो, क्योंकि वो अगर यहाँ पहुंचे हैं, कुछ तो किया होगा ना। ये वन सीरियल वंडर होने का कोई मतलब नहीं। वही वाली बात है, जो देर से सेट पे पहुंचना, डायलॉग्स नहीं याद रखना, कोई नहीं दे। अल्टीमेटली इट इज द परफॉर्मेंस, मैं सच बताऊं। नहीं तो मेरी तो शक्ल बिगाड़ दी थी, अपनी उम्र से 12 साल 13 साल ज्यादा महिला का रोल करने को दिया गया था, तो फिर तो काम ही नहीं मिलना था ना। यस, ये डेडिकेशन है, ये प्यार है अपने काम के प्रति, लगाव ये है। होना चाहिए, जो कि हमारे, ऑल ऑफ अस वी बिलीव इन इट। टाइम पे पहुंचना, वहां जो रिहर्सल हो रही है वो देखना, लॉन्ग शॉट में जो मास्टर शॉट में क्या है, क्लोजअप में कर लेंगे, नहीं, नॉट एट ऑल। पता, हम भी तो मच जाते हैं ना करते हुए, डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं, उसको हम कान में ठीक नहीं लगता, अच्छा स्ट्रेसेस एंड पॉजेस थोड़ा चेंज कर देते हैं। रिएक्शन, व्हाट इज परफॉर्मेंस, यस, एन एक्शन एंड रिएक्शन। वहां पूरे आप जो बोल रहा है, पे अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, राइट, अपने आप परफॉर्मेंस हो गया ना। ट्रू। मैम, आपने एक एज अ टीचर एक जर्नी को जिया है, एक एक्टर की तरह, एक हाउसवाइफ जो जिसे अपने बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, और अपने घर के कहते हैं ना वातावरण, और स्पेशली जब दो डॉटर्स हों तो बहुत सारी जिम्मेदारियां अलग लेवल की आती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इन बिल्कुल। हम तो अगर दो काम भी कर लें, अगर एक जॉब कर लें और घर देख लें, तो ही बड़ा डिफिकल्ट है एक लेडी के लिए। पर आप तीन जगह बटी हुई थी, और हर जगह आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एक्टर, और साथ ही एक अच्छी टीचर। तो इन तीनों जगह पर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल रहा होगा। ये बोलना आसान है, बहुत लेकिन बहुत आपके बहुत लिए स्ट्रगल आपने रहा। जिया है, आपको पता है वो जर्नी कितना मुश्किल था। हर रोज कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता होगा। कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते थे? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज जो है, अपने बच्चों के लिए मैं कहूंगी, माय डॉटर्स वेरी अंडरस्टैंडिंग,
मैं जब पढ़ाती थी ना उनको, तो तब मैं बोलती चलो चलो चलो, जैसे स्कूल से हुए तैयार हो, 4 बजे उठो उठो, होमवर्क खत्म करो, बिकॉज उसके बाद मुझे लेसन प्लान लेके बैठना है और पढ़ाना है। तुम जब मैं आई थी आके 10 दिन के अंदर मुझे सीनियर्स को पढ़ाने मार्च डे में ये हो गया था। मैंने कहा चलो चलो फटाफट होमवर्क खत्म करो, दूध पियो, जाके खेलो, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूं। जब मैंने ये शोबिज ज्वाइन किया, तब मेरा था कि मैं बच्चों के एग्जाम्स हो, ये हो, वो प्रायोरिटी, सबसे बड़ी चीज है प्रायोरिटी। माय प्रायोरिटी व्हेन आई वाज इन द शोबिज, अदरवाइज आल्सो माय चिल्ड्रन, माय होम, माय हस्बैंड, ये एक तरफ था कि जिनको मैं दुनिया में लाई हूं उनके प्रति मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर पूछ रहे हो आप रुचि, तो मैं बताऊं, जल्दी उठ जाना, थोड़ा काम उस वक्त कर लेना। आफ्टरनून में वही, आज भी मेरा वही है, अलार्म देके 15 मिनट का सिएस्टा आफ्टरनून, वो हो जाना। रात को नींद नहीं आ रही है, सुबह के लिए निपटाल। और शुरू शुरू में ना मेरी पार्ट टाइम मेट थी, तो मैं क्या कहते, सब्जी थोड़ा काट लिया, आटा बना के रख लिया, वो आएगी तो वो कर देगी। और मेरी मेड आने से पहले 4 बजे उठ के मैं अपना खाना बना के उसके लिए चाय और ब्रेड में जैम लगा के रख देती थी। वो 6 बजे आती थी कि कम से कम आके वो बेचारी कर लेगी। वो घर में घुसती थी और मैं निकल जाती थी। वो कर कुरा के 2 चाबियां होती थी, कर्जन रोड अपार्टमेंट्स में हम रहते थे, एक पूरा। उसके बाद जब मैं पंडारा रोड, जब मैंने फिल्म किया, जब मैंने दाता फिल्म, जब मेरा आया 85 की बात कर रही हूँ मैं, 86 की बात कर रही हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी 2 हाउस हेल्प थी, कलावती और बेला, दोनों एल्डरली लेडीज थी। मैंने कहा कलावती जी, मुझे ना, एंड एज द लक वुड हैव इट, कलावती का जो हस्बैंड था रखा राम, वो बैरी जॉन के साथ सेट पेंट करता था। अच्छा, और एक बार क्या हुआ, हम लोग, मतलब ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में कैसे मोड़ आ जाता है ना, पता नहीं चलता है। हम आए, हम लोग कर रहे थे, तो मैंने देखा आग के पास बैठे हुए हैं 3-4 लोग। मैंने कहा क्या हुआ, ठंड लग रही है? हाँ। मैंने कहा चाय पी लो, चाय पी लो, हम चाय पीने जा रहे हैं। मतलब हम कहाँ चाय, पता नहीं, मुझे लगा कि चाय नहीं मिली, चाय नहीं पीते नहीं। दूसरे दिन ना मैं एक ब्रुक बॉन्ड का चाय और चीनी का डब्बा मैंने उनको दिया, मैंने कहा पी लीजिए। और मैंने कहा चाय खत्म हो जाएगा तो मैं ला दूंगी, चीनी नहीं पीना चाहिए, आप लोग सब बुजुर्ग हो, चीनी बिल्कुल नहीं पीना। तो थोड़ा हैरान रह गए ये लोग कि ये क्या हो रहा है। तनुजा जी जब मुझसे मिली 100वें एपिसोड में, सबसे पहले आके मुझे बोलती हैं कि अरे तुमने मेरे इसको, मेरे विनोद जो मेरा मेकअप मैन था, उसका तुमने बड़ा ध्यान रखा। मैंने कहा मैंने कहाँ ध्यान रखा? बोलते नहीं, वो 6 महीना रहा, बोलता था कि वो जो भागवती जयश्री जी, वो रोटी और ब्रेड मेरे लिए लेके आती थी। मैंने कहा मैं अपने लिए, उसको अल्सर्स थे तो वो खाना नहीं खाते थे वहां पर। मैंने कहा आप खाना नहीं खाते हो विनोद? तो नहीं मुझे है। मैंने कहा अच्छा, मैं कल से अपने लिए लाती हूँ, आपके लिए भी ले आऊँ। तो कुछ नहीं, 2 प्लेन उबली हुई आलू में मैं नमक और काली मिर्च, मैंने काली मिर्च अच्छा होता है, मिर्च नहीं खाना उसको, तब तो ये अपना बटर पेपर होता है ना ब्रेड के ऊपर जो रहता है, वो मोड़ के। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात, मैं तो शर्म के मारे, मतलब लगा कि धरती पड़ जाए। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं आप? बोलते नहीं नहीं, उसने मुझे आके बोला दैट यू गिव हिम एंड इट, सो आई सेड, इससे इतनी छोटी चीज है ये, मैं अपने लिए। तो उनमें से ना एक रखा राम था, कलावती का हस्बैंड। तो जब बोला कि ऐसे ऐसे वो करती जा रहे, बोलते तू कर उनके यहाँ पर। तो कलावती मेरे यहाँ, शी वॉज माई हाउस हेल्प विद अनदर सर्वेंट्स क्वार्टर थे, उसमें रहते थे। दे सेड मीम साहब जी करो, हम बेबी लोगों के पास सुनेंगे। सो दे वेर ग्रेट हेल्प टू मी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो श्रीलंका में थे, नॉन फैमिली स्टेशन में। मैं सिंगल हैंडेड में बच्चों को कर रही। तो फिर फौजी इतना बिजी रहता है जी, कहाँ उसके पास। मुझे भी बोला था सुल्तान अहमद ने, मिस्टर अहमद, कि आप अकेले नहीं एक एस्कॉर्ट लाइए। मैंने कहा हमारे घर में किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड हैदराबाद में, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ कौन आएगा भाई? कोई नहीं आएगा। तो वही वीकडे को, दे वर आल्सो वेरी स्वीट। मिस्टर रमेश सिप्पी, फ्राइडे जाती थी मैं, मंडे वापस आ जाती थी। मतलब वो भी एडजस्ट, लोग भी बहुत अच्छे थे। तो स्ट्रगल में साथ दिया उन्होंने मेरा, स्ट्रगल तो था। एंड बेसिकली आई एम वेरी, मैं ना ग्लास हमेशा हाफ फिल्ड सोचती हूँ, हाफ एम्प्टी मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत है, बहुत हो जाएगा, हो जाएगा, मेरा एवरीथिंग इज हो जाएगा, चाहे हो ना हो, दिमाग
पॉजिटिव अप्रोच रहता है मेरा. आई मीन सम अदर आई डोंट लाइक नेगेटिविटी. इसलिए थोड़ी किसी को जो कुछ बोलना है ना सामने बोल देती हूँ मैं, कि उसको मौका मिले कि ठीक. मैंने कहा पीठ पीछे बोलने से ना मेरे अंदर नेगेटिविटी आएगी. आई डोंट लाइक बैक बाइटिंग एंड ऑल. आई डोंट लाइक इट. नो क्योंकि नीड, और इससे अगर हम बोल देते हैं तो सामने वाला हो सकता है सुधर ही जाए, नहीं, नॉट ओनली दैट, समझ में आ वो जाए. मेरा नजरिया था ना बोलने का. हो सकता है असली चीज बात कुछ और है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो. You know, it is quite possible. Why unnecessary blame people? I said, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हो जाता है ऐसे, doesn't matter. तो that made me, I think, that kept me grounded and help. इन लोगों ने बहुत हेल्प किया. जैसे वो लोग बुलाते थे, वीकेंड में बुलाते थे बुनियाद के शूटिंग के लिए, तो हफ्ता में इनके साथ रहती थी. कलावती का बोलना कि मैं बेबी लोगों के साथ रहूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं. हाउस हेल्प जो है ना मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा मिला. और आप तो इतना अप्रिशिएट कर रही है ना, इसी से पता चलता है कि आपका दिल कितना बड़ा है. मैं बात ये तो नहीं है घर कि में हमने खाना शेयर किया, बात ये है नहीं कि नहीं आपने नहीं, वो हाँ हाँ, महसूस किया कि घर ही वो लोग जब मैं रहती हूँ काम, पता आप पूरा मतलब कभी कुछ गड़बड़ एक आध वैसे मिल जाती है थोड़ा बहुत, वो दूसरी बात है. सब ने आज भी पूरा घर छोड़ के चली जाती हूँ मैं, तो मैं हाउस हेल्प इतने अच्छे से संभाल समूल के रख लेते हैं. तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को कि कैसे लाइफ को जीना चाहिए, क्या पॉजिटिव रहने के लिए क्या किया जाए? एक कोई देखो अच्छा. भाई, सीधी बात मैं बताऊं, यू नो, जिंदगी कहते हैं ना, जिंदा दिली का नाम है. मुर्दा के खाक जिया करते हैं. अरे वाह! खुश रहो, खुश रहो. समझ में आया? कोई अगला नाराज है तो बिंदास इस कान से सुन के इस कान से निकाल. बी ऑन द राइट पाथ. और ये पता ये पहिया है. आज आप खुश हैं, कल हो सकता है आपका मूड खराब हो. नॉर्मली हमारा साइड में रहता है ना, थोड़ा बहुत. एंड लाइफ इज, जो रिश्तेदारी है जो भी है ना, इसी एक जन्म में मिला हुआ है. पिछले हम क्या थे किसी को नहीं मालूम, आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम. सो डू योर बेस्ट, रेस्ट लीव इट टू गॉड. वाह, वेरी गुड, वंडरफुल मैम. जब आप पॉजिटिव है ना तो आप एक मैग्नेट बन जाते हैं और पॉजिटिविटी आपको ढूंढ ही लेती है और फिर आप जिंदगी को इस तरह से जीते हैं. लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत टेंशन है, काम नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें अपने आप को बार बार ये दोहराते हुए कहने की, जो अभी आपने बातें कही हैं, तो मुझे नहीं लगता डिप्रेशन जैसा कोई वर्ड किसी की लाइफ में रहेगा, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया. एक बात कहूं जी. जी, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उससे ज्यादा स्ट्रगल कुछ है क्या? हम्म, पर माँ तो कभी नहीं कहती है मैंने इतने स्ट्रगल करके तुझे पैदा किया. हम्म, जब बच्चा पहला बोलने की कोशिश करता है, रोता है, वो भी बच्चे के लिए स्ट्रगल है. पर बच्चा तो नहीं बोलता है ना, वो तो जिंदा है. द चाइल्ड इज ओके, दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग. yes. उसके बाद जब बोलने की कोशिश करता है, माँ तुतला के उससे बात करती, वो भी तो स्ट्रगल ही है ना. और बोलने की कोशिश कर रहा है, वो भी तो स्ट्रगल है. पर उसको हम कोई भी स्ट्रगल नहीं बोलते हैं. yes. बच्चा पहला कदम रखता है, चलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच अ स्ट्रगल. Yeah. उस वक्त हम स्ट्रगल नहीं बोलते हैं. जी. फिर काम ढूंढने के लिए है स्ट्रगल, क्यों बोले हम? दिस इज, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. अगर आपके पास एमिनेशंस पूरे हैं, सब ठीक है, और फिर किस्मत पर थोड़ा विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखिए. सबको सब कुछ नहीं मिलता, जितना मिला है उतना ही पुण्य करके करो. कई लोग मुझे बोलते हैं आप बंबई आ जाती क्या करती. मैंने कहा नहीं भाई, बच्चे मेरे प्रायोरिटी थे, जो मिला मैं बहुत खुश हूं उससे. भगवान की बहुत बहुत भगवान ने दिया है. या फजूल में हाथ पांव मारने का कोई मतलब नहीं होता है. कोशिश करो अपनी तरफ से. नेवर ट्राई टू बिल्ड अ कासल ऑन समबडी एल्सेस ग्रेव. किसी का नुकसान करके नहीं कर नहीं, सकते, वो नहीं, लंबा बिल्कुल है. नहीं. क्यों जाएगा? अपने खुश रहो ना. किसी को खुशी को दबा के मैं खुश नहीं होना चाहती हूँ. आई रिफ्यूज टू ट्रेड ऑन एनीबडी एल्सेस कॉर्न. बात खत्म. दैट्स व्हाट इट इज. सो गुड. तो चलिए एक बहुत क्विकली एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ और अरे आपको बाप रे, एक आंसर देना है. दिल्ली या मुंबई?
Delhi, work in Mumbai, stay in Delhi. टीवी या थिएटर? TV, ओके, ग्रेट। मणिपुरी या कथक? today Manipuri, then Kathak. ओके, फेवरेट प्रोजेक्ट आज तक जितने किए उनमें से एक का नाम लेना है। हम लोग प्लेस? जलंधर, जालंधर। तो जालंधर का क्या सिग्निफिकेंस है? टेलीविजन शुरू किया था वहां से, हाँ, राइट, द 1980. जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, द लकी प्लेस, जालंधर। ठीक है। योर फेवरेट एक्ट्रेस? I would say वहीदा जी. यस, आई नो, क्योंकि वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो आप तो ये था कि क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए, फेवरेट फिल्म आज तक जो आपने की? चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। ओके, और जो आपने नहीं की हो, ऐसी कोई फिल्म? लूसी, दे कॉल मी लूसी, बहुत बहुत है. अभी तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. मैम, अगर आप एक एक्टर ना होती, एक टीचर ना होती, तो आप क्या होती? मैं मर जाती. नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, आप कुछ सोचिए, कुछ ऐसा है जो रह गया हो। पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने साइंस भी लिया हुआ था, तो वो भी समाज सेवा है. या तो आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जैसे हम डांस के बारे में तो जानते हैं, पर आज की डेट में आप क्या करती हैं? खाना बनाना, कुकिंग. आई लव कुकिंग, आई लव रीडिंग, लिटिल बिट ऑफ गार्डनिंग, म्यूजिक लगा के अपना रियाज करती हूँ मैं. हाँ, और कुकिंग कुकिंग आई जस्ट लव. मेरा स्ट्रेस बस्टर है वो. थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ मैं, बट वो मतलब मन मौजी जब दिल करता है तब. क्या लिखती हैं? पोएट्री लिखती हैं? पोएट्री, पोएट्री. कुछ सुनाइए ना, अरे नहीं, ये बहुत ही ज्यादा. एक दो लाइन। अच्छा, जो लेटेस्ट मैंने लिखा है वो मैं बताती हूँ. जी, लोग स्वागत। कहते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, सब यानी बाकी जो है सब माटी में मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा, सब शख्सियत नहीं. मैं कहती हूँ, कौन कहता है माटी में सब मिल जाएगा? अपना वजूद कभी खत्म नहीं होता, अपना अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है. मैं शाखों में हूँ, मैं फूलों की खुशबू में, मैं पानी के बहाव में हूँ, मैं बुलबुले हूँ, टूटूंगी फिर बनूंगी. पेड़ का फल हूँ जो नीचे गिर धरती से मिलूंगी, फिर कपोल बन अपना वजूद लेकर. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी कि आप अपनी, मुझे पता नहीं है इस बात का कि आपकी कोई किताब है या नहीं, नहीं नहीं मगर नहीं नहीं, अगर नहीं मैं है तो नहीं आप है. प्लीज छपवाइए, ताकि हम और भी आपकी इसी तरह की शायरी, आपके विचार पढ़ सकें। एक बहुत अच्छा शायर आपके अंदर बैठा हुआ है, और जो बहुत गंभीर बातें करता है, जिंदगी से जुड़ी हुई पॉजिटिव बातें करता है। आज की बातचीत आपके साथ ऐसा लग रहा है कि एक पूरी जिंदगी जी ली मैंने, एक पूरा बचपन अरे दोहरा लिया। रुचि, रुचि, इतना रुचि, अच्छा लग रहा गॉड है मैम, ब्लेस यू. इतना अच्छा लग रहा है। आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। आप मेरा थैंक यू बचपन सो. है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खो यस दिया। यस 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 तो यस यस, आपको देख के डेफिनेटली. लग रहा है कि वो टाइम याद आ रहा है कि जब वो पीछे हम साथ में बैठ के, मैं तो नीचे ही बैठ जाती थी फर्श पर और देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका टाइम आपने इतना दिया। Thank you, Ruchi. Thank you so much. It's so sweet of you to have called me on this podcast.